चलिए जी, तो आज हम लोग अपना एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है ना। तो चलिए कहानी को लेके बात करना शुरू करते हैं। ये चैप्टर किस बारे में है, कैसा है, एक बार सब चीज़ों को लेके देखते हैं, समझते हैं। पुट द हेडिंग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। आप लोग थोड़ा सा एक मेरा बात समझ लो। ये एक ऐसा चैप्टर है जहां से आप लोग के एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का से एक्सपेक्टेड रहेगा ही रहेगा, नहीं रहने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मतलब वी कैन से कि आप लोग के एग्जाम में ये चैप्टर इंपॉर्टेंस उतना ही रखता है। अब बोला ना कि 10 मार्क तो कहीं नहीं गया, पक्का रहेगा। हाँ, उसके ऊपर भी ये लोग पूछ सकते हैं यहाँ से, लेकिन उसे कम तो नहीं करेगा, एकदम पक्का से पक्का। राइट। दूसरी बात, अगर देखें ना तो ये चैप्टर है बहुत आसान। अगर आपने थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी को मेरे साथ में लेकर बात किया तो, और कहीं भी थोड़ा सा आपने अगर कांड किया, मेरे बातों को थोड़ा नहीं समझा या फिर प्रैक्टिस नहीं किया ना, मे बी आपको थोड़ा लेंदी टाइप का लगेगा, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं किया ना तो ये आपके कंट्रोल से बाहर चला जाएगा फिर। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान में आपको रखना पड़ेगा डे 1 से। राइट। सुनिए, देखिए वर्किंग कैपिटल अगर तुम देख रहे हो, वर्किंग कैपिटल, तो व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? आप लोगों ने बचपन में एक चीज किया होगा, बोलो क्या भैया? करेंट असेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी इज इक्वल टू व्हाट? वर्किंग कैपिटल। ये तो आप लोगों ने बचपन में किया होगा ना। कहानी आपको यहाँ भी वही करना है, यहाँ पे भी वही रहने वाला है। लेकिन अब ये जो आप सोच रहे हो कि हाँ जी करंट असेट्स मतलब जो जो आएगा, जैसे मान लो आप बोलो कि भाई स्टॉक आएगा ले लेंगे, हाँ कि ना, डेटर आएगा ले लेंगे, कैश आएगा ले लेंगे, हाँ कि ना, इन सबको ले लेंगे, साथ में करंट लायबिलिटी जो आएगा उनको भी ऐड करके लेस कर लेंगे, यही ना। काम वही है, काम वही है, बट तरीका प्रेजेंटेशन का थोड़ा सा बदलेगा। और दूसरा चीज़ ये आपका ऐसे बोलना कि जब आपका कोई बिजनेस अभी एट प्रेजेंट नहीं है, मतलब क्या, अभी मेरा कंपनी प्रॉपर्ली चल नहीं रहा है, लेकिन मुझे सोचना है कि अगर मैं ऐसा बिजनेस करता हूं तो मेरे बिजनेस के अंदर में क्या कैपिटल रिक्वायर्ड है। एक्चुअली करते क्या है ना कि जो हमारा वर्किंग कैपिटल है वो हमारे बिजनेस के लिए ना एकदम ब्लड की तरह काम करता है। जैसे हमारे 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 ह्यूमन के लिए जो बॉडी में क्या दरकार है? ब्लड। ब्लड अगर सर्कुलेट करना बंद हो जाए तो हम भी बंद हो जाएंगे, बोला हाँ कि ना। सेम चीज किसी भी कंपनी के अंदर में अगर आपका वर्किंग कैपिटल मेंटेन नहीं रहे ना तो कंपनी भी आपकी बंद हो जाएगी, मर जाएगी, नहीं चलने वाली। समझ पा रहे हो क्या? तो दिस इज द व्हाट वर्किंग कैपिटल डज। राइट। एक बात और, अगर मैं थोड़ा चीज़ों के लिए बात करूं तो वी कैन से ये जो आपका कैपिटल है, अगर मैं बात करूं ये जो आपका कैपिटल है आपके बिजनेस में, तो ये कैपिटल जो है ना, ये टेक्निकली दो टाइप से कैपिटल आपको देखने को मिलते हैं। वे कौन कौन सा? एक आपको दिखता है फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, और दूसरा जो आता है वो आता है आपका वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड बोल कौन सा? वर्किंग कैपिटल। अब तो सुनो देखिए, फिक्स्ड मतलब क्या? वह एक ऐसा कैपिटल जो आपने फिक्स्ड असेट्स में करके रखा है, इन्वेस्टमेंट जो आपका फिक्स रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला, वो तो उतना ही आपको हमेशा देखने को मिलेगा। जैसे मान लो अभी जो मैंने आपको, अगर मैं अपना सर्विस दे रहा हूँ तो मैंने जो अमाउंट फिक्स किया, बोलो कहाँ पे? फर्नीचर में, मेरा सिस्टम में, प्रोजेक्टर में, एसी में, इस टाइप के जो मेरे कैपिटल इन्वेस्ट हुए हैं ये बोलो क्या है? फिक्स्ड। बट डे टू डे जो मेरे बिजनेस को चलाने के लिए, सर्विस को देने के लिए जो मुझे खर्चा चाहिए वो मेरे लिए क्या है? वर्किंग कैपिटल। मतलब अगर वो मेरे पास नहीं हो ना तो मेरा बिजनेस आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, वो चाहिए चाहिए। एग्जाम्पल, अगर मैं इस प्राइस का रेंट नहीं दूँ, क्या मैं इसको चला पाऊंगा? नहीं। तो कहने से जो रेंट मेरा खर्चा है वो मेरे लिए क्या है? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। क्या है? तो क्या है? रिक्वायरमेंट है जो मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा। एक बात मुझे बताओ, क्या मैं वर्किंग कैपिटल को नेट असेट्स बोल सकता हूं क्या? भैया मतलब क्या बोलना चाह रहे हो, थोड़ा समझो। आप लोगों ने क्या बोला? भैया आपने बोला कि करंट असेट लेंगे, हम बोला हाँ लेंगे। यहां से लेस करेंगे किसको? करंट लायबिलिटी को, बोला हाँ। तो यहाँ पे जो मेरे पास में आएगा, बोलो क्या आएगा? वर्किंग कैपिटल आएगा। सपोज कीजिए भैया, सपोज कीजिए कि अगर आपके पास में करंट असेट नॉर्मली मेरे पास में 100 का है, कितना बताओ? ये मेरे पास में 100 का है, एंड करंट लायबिलिटी मेरे पास बोलो 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 कितने का है? 20 का है। तो मेरे पास ये जो 80 का आ रहा है ये बोलो क्या है? वर्किंग कैपिटल। बोलो हाँ कि ना। तो कहने से ये जो वर्किंग कैपिटल है ये नेट में, ये नेट बोलो क्या है? नेट आपका ये करंट असेट्स है। अरे बोलो हाँ कि ना, नेट आपका करंट असेट्स है। आंसर है हाँ जी। आप ये भी बोल सकते हो कि जो आपका नेट करंट असेट्स है ना
उसको भी बोला हम लोग क्या बोलेंगे, वर्किंग कैपिटल बोल सकते हैं। डन। अब इसमें मेन बात थोड़ा सा एक और चीज सुन लो, बोलो क्या, जब भी नेट कर्सेस की बात करेंगे या वर्किंग कैपिटल की बात करें ना, तो ये जो अमाउंट है ना एक्चुअली कंपनी को फाइनेंस करना पड़ता है, कि कंपनी तो अपना रिक्वायरमेंट बोलते हैं कि हाँ हाँ जी ये मेरे को रिक्वायरमेंट है, बोलो हाँ कि ना। अब वो जो आप फाइनेंस करके लाओगे और वही पैसे लाने के बाद में आप उसको इन्वेस्टमेंट करोगे कहाँ पे, अपने रॉ मटेरियल में, अपने WIP में, या अलग अलग अपने प्रोडक्ट में उसका यूज करने वाले हैं। क्या एक बेसिक बात इस चैप्टर में क्या है, समझ आया क्या? एक बार 2 लाइन लिखो, पहले लिखो लिखो लिखो, वर्किंग कैपिटल आर द फंड्स, working capital are the funds which are required to finance, working capital are the funds which are required to finance day to day activities of business, day to day activities of business, like purchase of raw material, payment of wages, payment of other expenses, etc. Other expenses, etc. Arithmetically, working capital equal to current assets minus current liability. In other words, it is excess of current assets, over current liability. डन है क्या? अब मैं थोड़ा सा डिटेल में in other words, it is excess of current assets over current liability. In other words, it is excess of current assets over current liability. डन है क्या? अब सुनो, अब मुझे बात करना आपके लिए टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। थोड़ा सा इसको और डिटेल में एक बार देख लेते हैं, आखिर में कितने टाइप्स होते हैं आपके वर्किंग कैपिटल। तो आइए ना बात करते हैं। अगर मैं आपको टेक्निकली बोलूं तो ये हमारे पास में 2 टाइप्स के होते हैं, मतलब कि 2 बेसिस पे एक्चुअली क्लासीफाई कर सकते हैं। कितने बेसिस पे? 2 बेसिस पे। वे कौन कौन सा? एक लिखो, रुको हट, ऑन द बेसिस ऑफ, जो चीज़ नहीं पता हो ना तो चमकाने के लिए नहीं बोलना चाहिए, चुप रहना चाहिए, सुन लेना चाहिए टीचर का। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट। ये 2 बेसिस पे हम लोग अपना वर्किंग कैपिटल को क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर आप टाइम के बेस पे बात करोगे तो इसको हम लोग यहाँ पे 2 टाइप्स के बोल सकते हैं। बोलो कितने बोल सकते हैं? 2 टाइप्स के। भाई कौन कौन सा? एक होता है आपके लिए परमानेंट वर्किंग कैपिटल, या आप इसको एक और नाम से बोल सकते हो, बोलो क्या? फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल। डन है क्या? और दूसरा जो रहेगा बोलो कौन सा? वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। वेरिएबल या कहने से टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल, टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल। एक बात और बोलूं क्या? बोलो क्या?
ये जो परमानेंट है ना, बोला हाँ, ये आपके फर्दर दो टाइप्स के हो सकते हैं। भाई फर्दर दो टाइप्स के, बोला हाँ, कौन कौन से? एक होगा आपके लिए रेगुलर, और दूसरा होता है कौन सा? रिजर्व। रिजर्व, रेगुलर और रिजर्व। इन द सेम मैनर ये जो आपका है ना टेम्पररी वाला, ये भी दो टाइप्स में आप कर सकते हो। बोलो क्या? एक होता है आपका सीजनल और एक होता है आपका ओकेजनल। देख कितना चीज बोल सकते हो इसमें, तो मैं और भी बोल सकता हूँ, बट मैं आपके लिए अभी इतना ही बोलता हूँ। क्या एक बार जो मैंने लिखा है एक बार इसको पहले तो से बात करें, समझे एक बार? सुनो देखो, बोलना चाह रहा है कि अगर आप टाइम के बेस पे देखते हो ना, टाइम के बेस पे, तो आपके पास में दो तरह का मैंने बात किया। बोलो कौन सा? परमानेंट, मतलब सुना, एक ऐसा कैपिटल जो आपने आज इन्वेस्ट कर दिया तो वो आपका टेम्पररी नहीं है, परमानेंट है, मतलब वो आपका हमेशा के लिए फिक्स हो गया। मतलब क्या? जो आप लॉन्ग टर्म असेट्स प्लांट वगैरह जो नॉर्मली बनाते हो, तो वहां पे जो आपने इन्वेस्टमेंट किया, बोलो क्या है? परमानेंट वर्किंग कैपिटल है। अब परमानेंट के जो है ये नॉर्मली आपके दो तरह के पार्ट और आएंगे। बोलो कौन सा? रेगुलर, मतलब क्या? एक ऐसा होगा जो आपको रेगुलर मेंटेन करके रखना पड़ेगा, मतलब क्या? रेगुलर उस पर कुछ और ना कुछ लाके डालना पड़ेगा, हाँ कि ना? वो आपको चाहिए बोलते ना एकदम चाहिए, मतलब कि वो हमेशा उसी का आप यूज करते हो। जैसे मान लो अगर मैं कोई ऐसा कंपनी है जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाता है, तो फिनिश गुड्स बनाने के टाइम पे जो मशीनरी मैं यूज कर रहा हूँ, वो मशीनरी मेरे लिए क्या है? फिक्स्ड में रेगुलर है कि रिजर्व है? रेगुलर है, वो चाहिए क्योंकि उसके बिना काम नहीं होने वाला है। बोलो हाँ कि ना? लेकिन कुछ ऐसे होता है जो हम लोग पहले से ही इमरजेंसी को देखते हुए रिजर्व में ला रख लेते हैं कि ये अगर नहीं हुआ तो ये इसका यूज कर लेंगे, हाँ कि ना? जैसे मान लो अगर ये आप लोग भी करते हो ना कि अगर इसने हेल्प नहीं किया, कोई नहीं, इससे मांग लेंगे, तो रेगुलर एक आदमी बना होगा, हाँ इससे सब कुछ लेन देन करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हाँ कि ना? इसे लेना देना सब इसी से होगा। लेकिन अगर किसी टाइम ऐसा हुआ जो उसके पास नहीं हुआ, फिर कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो कहीं और जाओगे ना, हाँ कि ना? तो आपके लिए बोलो क्या है? रिजर्व है। समझ पाए क्या? अब देखो, बोलो कौन सा? वेरिएबल और क्या? टेम्पररी। मतलब सुनना, टेम्पररी मतलब क्या? ये टेम्पररी पीरियड के लिए लेके आते हैं। जैसे मान लो इसमें अगला पार्ट बोलो क्या है? सीजनल। सुनना, हो सकता है कि किसी प्रोडक्ट का एक टाइम पे डिमांड बढ़ता है, तो उस पार्टिकुलर पीरियड के लिए आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए होती है। बोलो हाँ कि ना? जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतना हम कमा पाएंगे। बोलो क्या है? सीजनल इन्वेस्टमेंट। जैसे मान लो कुछ टाइम बाद दिवाली आने वाला है, दुर्गा पूजा आने वाला है, हाँ कि ना? तो उस टाइम पे कुछ जो प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा स्तर बिकता है, क्या वो चीज़ मैं खरीद के बेच सकता हूँ क्या? आंसर है हाँ। तो वो जो उस पीरियड में जितना ज़्यादा सामान रहेगा उतना ज़्यादा आप सेल कर पाओगे। वो आपके लिए क्या चाहिए? क्या है? टेम्पररी और क्या? सीजनल वर्किंग कैपिटल जो देखने को मिलता है, हाँ कि ना? ओकेजनल मतलब क्या? सुनना, कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे पास कंपनी नॉर्मल चल रही है, बट एक आदमी है, बोला सुना भैया ये जो आपका पेन है ना 1 लाख पीस बना के दे दो। अब मेरी औकात ही नहीं कि मैं 1 लाख पीस पेन बना सकूँ एक बार में, बोला कि ना? तो क्या मैं ये ऑर्डर कैंसिल कर दूँ? नहीं ना, मैं क्या बोलूँगा? भाई साहब रुको। तो उस पीरियड के लिए, जस्ट उस ऑर्डर के लिए मैंने क्या किया? अलग से कैपिटल मंगा लिया। बोलो हाँ कि ना? हाँ, उससे कॉस्ट मेरे करने पड़ेंगे मुझे, वो मेरे लिए जो आएगा, बोलो क्या आएगा? ओकेजनल वर्किंग कैपिटल। वो लाइफ टाइम रहने वाला नहीं है। मतलब क्या? ये पेन बन गया, डिलीवर हो गया, पैसे फिर निकल के यहाँ से चले जाएंगे। जो रेगुलर है वही यहाँ पे मेंटेन किया जाएगा, अलग से कुछ और यहाँ पे नहीं आने वाला। समझ पा रहे हो क्या? हाँ कि ना? तो ये आपको देखने को मिलता है। अगर बात करूं कंसेप्ट को लेकर, तो कंसेप्ट में भी आपके दो टाइप्स के यहाँ पे कैपिटल होते हैं। बोलो कौन सा? ये होता है आपके लिए ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। बोलो क्या है? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। और दूसरा आता है आपके लिए नेट वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल। सुनो, ग्रॉस पता है क्या होता है? बोले क्या? ग्रॉस मतलब लिख लो, समेशन ऑफ करंट असेट्स। जब पूरा करंट असेट्स को जब आप यहाँ पे ऐड कर लोगे ना, तो जो आएगा उसको बोलो क्या बोलेंगे? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। समेशन ऑफ करंट असेट्स विल बी टर्म्ड एज क्या? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। और जब मैं नेट की बात करूंगा, ना, नेट मतलब क्या? वही समेशन ऑफ करंट असेट्स माइनस क्या? समेशन ऑफ करंट लायबिलिटी, हाँ कि ना? लेकिन सुनो ना, बोलो क्या? जब आप इसको नेट करोगे ना, तो इसमें आपके दो तरह के और कैपिटल देखने को मिलेंगे। वे कौन कौन सा? एक आता है आपके लिए पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल, और दूसरा आएगा निगेटिव वर्किंग कैपिटल। अब ये भी मुझे बोलना है क्या? जाने क्या? क्योंकि हो सकता है कि आपके कंपनी के अंदर में करंट असेट ज़्यादा, करंट लायबिलिटी कम हो। तो यहाँ पे जो मेन थीम है, वो मेन थीम बोलो क्या आएगा? वही समेशन ऑफ करंट असेट्स
माइनस समेशन ऑफ करंट लायबिलिटी। बोलो, आएंगे, सबर करो, आएंगे धीरे धीरे एकदम। भाई वर्किंग कैपिटल तो चाहिए कि मेरे पास पॉजिटिव रहे ना। हाँ? नहीं, वो क्योंकि क्या है ना कि वो कंपनी टू कंपनी, आपकी कंपनी के वॉल्यूम, कंपनी के औकात अकॉर्डिंग चेंज होता हुआ रहेगा, हर केस में सेम नहीं रहता है, राइट। और उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि जो आपका बिजनेस है वो कांस्टेंट बिजनेस है, मतलब कांस्टेंट फॉर्म है या वेरिएबल फॉर्म है। कांस्टेंट मतलब क्या, उसका बिजनेस एकदम धड़ल्ले से रोज सिमिलर सेल होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो उस केस में अलग हो जाएगा। और कोई बिजनेस है जो नॉर्मली कुछ टाइम पे बंद, कुछ टाइम पे एकदम बोलते नहीं कि चले तो शाम तक, ना चले तो शाम तक। अभी तो मैंने बोला जो रिलायंस इंडस्ट्रीज, उससे कौन से प्रोडक्ट हैं जो नॉर्मली नहीं चलता है, बताओ। सब कुछ। जियो का रिचार्ज जिसके पास में सिम है वो तो रिचार्ज हमेशा करेगा, वो क्या है, कांस्टेंट है। बट मान लो किसी टाइम पे बोला हार्ट रिचार्ज करना ही नहीं है, सब लोगों ने स्विच करना शुरू कर दिया, कहीं और चले गए एक बार के लिए, हाँ कि ना, तो वहाँ पे जो उसका आएगा वो क्या आएगा, वेरिएबल, कभी ऊपर नीचे, हाँ कि ना। तुम देखना बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे भी होते हैं जो एक पीरियड में 2-4 महीने में अच्छा कमाते हैं, पूरा साल शांति से बैठे रहते हैं, चलता है, कम चलता है, समझ रहे हो, कुछ ही बात होगी। चलो यहाँ तक समझ पाए क्या? एक बार इन चीज़ों को फटाफट रीड करो, गो थ्रू करो, तब आगे बढ़ता जल्दी। भाई यहाँ थोड़ी लिखा है, वहाँ लिखा है बेटा, हम नज़र तेरा हम देख रहे थे, झूठ मत बोला कर। देख लिए, सुनो, अब यहाँ ध्यान दो। आइए बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, तब थोड़ा सा चीज़ों को लेके और हम लोग क्लियर कर पाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल कैसा बनेगा भैया, आइए दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले हम लेंगे, बोलो क्या, अपना करेंट असेट्स। हमारे पास में जितने भी करंट असेट्स होंगे उन सबको हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। अब इसमें जो नाम लेंगे, बोलो क्या लेंगे, सबसे पहला स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये मेरे पास में यहाँ पे आएगा। दूसरा आएगा, बोलो कौन सा, स्टॉक ऑफ WIP आएगा मेरे पास में, दैट इज व्हाट, वर्क इन प्रोग्रेस। अगला आएगा स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये हम लोग को देखने को मिलेगा। अगला आएगा सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर। अगला आएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगला आएगा कैश एंड बैंक। जाना क्या, मान लो इतना ही मेरे पास में करंट असेट्स है, तो इनको मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। जाना क्या, इसके बाद में पॉइंट नंबर बी क्या लेंगे, करेंट लायबिलिटीज। अब करेंट लायबिलिटीज के अंदर में जो जो आइटम यहाँ पे आएंगे, बोलो कौन से भैया, सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर। और वो क्या बोलेंगे भैया, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड, हाँ कि ना। अब मान लो इतने आइटम मेरे पास में है, तो आप इन सबको यहाँ पे ऐड करोगे, बोला हाँ जी। अब ऐड करने के बाद में एट लास्ट पॉइंट नंबर सी, बोलो क्या निकालेंगे, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में क्या करेंगे भैया, A माइनस B, और जो आएगा यहाँ पे करके दिखा देंगे। क्या ये समझ पाए क्या? क्या मुझे इसको भी एक्सप्लेन करना है क्या? इससे मैं तुम्हारे लिए कुछ एक्सप्लेन कर नहीं पाऊंगा ऐसे।
रुको ना, हड़बड़ा काहे रहे हो, अभी तो 2 क्लास लगेगा सिर्फ आपको बेसिक समझाने में। डन है। अब एक मेन बात को थोड़ा समझो, देखो एक एग्जांपल है, इसको थोड़ा समझते हैं। देखो मान लो मैं एक बिजनेस करता हूँ, ठीक है ना, और उस बिजनेस में मेरा क्या है ना कि ऐसा मेरा बिजनेस है, मैं रोज परचेज करता हूँ, रोज सेल करता हूँ। समझो मेरा बात, मैं रोज परचेज करूंगा, रोज मैं सेल भी करूंगा। उसमें खास बात एक और भी है, बोलो क्या, जब मैं परचेज करता हूँ तो उसका पेमेंट मैं आज नहीं करता हूँ, क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर। उसको पेमेंट मैं कब करता हूँ, आज मैंने परचेज किया ना तो उसका पेमेंट मैं 3 दिन बाद करूंगा। बोलो कितने दिन बाद, 3 दिन बाद। और जब मैं जिसको सेल करता हूँ ना, उसको भी पेमेंट वो भी मुझे कैश में आज कैश नहीं करता, क्रेडिट अलाउड टू डेटर, जो डेटर है उसको जब मैं अलाउ करता हूँ तो मैं तो काम करो भैया आज ले लो और आप मुझे पैसा 5 दिन बाद दे देना। समझ पा रहे हो, 3 दिन बाद मुझे देना है, 5 दिन बाद मुझे मिलना है। समझ रहे हो, ठीक है। अब थोड़ा समझो, मान लो यहाँ पे मैंने डे 1 बिजनेस स्टार्ट किया, डे 1। तो डे 1 मैंने क्या किया होगा, डे 1 आपने यहाँ पे परचेज किया और आपने सेल कर दिया। और सपोज करो जब मैं परचेज सेल कर रहा हूँ ना, सुनो ना, सपोज करो जब मैं कर रहा हूँ ना कि मैं रोज 100 रुपये का गुड्स परचेज करता हूँ और मैं 100 में सेल भी करता हूँ, ठीक है ना, ऊपर ना नीचे, मेरा फिक्स है, मैं 100 में परचेज करूँगा, 100 में मैं सेल करूँगा, अलग से मैं कुछ भी कहानी करता ही नहीं हूँ। समझ पा रहे हो, राइट। तो मैंने डे वन मैंने परचेज किया और सेल मैंने कर लिया। लेकिन सोचो क्या पहले दिन बिजनेस करने के लिए डू आई हैव अ नीड एनी फंड्स, नहीं चाहिए। क्यों, अरे भैया क्रेडिट में परचेज करिए, क्रेडिट में सेल किए, क्योंकि आज आपने परचेज किया तो आपको पैसा 3 दिन बाद देना है ना, आज तो देना ही नहीं है। बोला कि ना, अगर आज दिया है तो उसका पेमेंट कितना दिन बाद, अगर तुम देखो तो आपका जो पेमेंट है वो यहाँ भी नहीं, आपको यहाँ देना है। अरे बोलो हाँ कि ना, और जो आपने सेल किया उसके पैसा आपको यहाँ मिलेगा। अरे बोलो हाँ कि ना, तो ये तो आपके लिए गैप है कि नहीं है। अरे समझ रहे हो क्या, आज मैंने लिया लेकिन पेमेंट 5 दिन बाद ना, 5वें दिन देना पड़ेगा या तीसरे दिन देना पड़ेगा। अरे हाँ कि ना, तो ये तो मुझे दिख रहा है ना, राइट। तो डे 1 मुझे बिजनेस करने के लिए आज कोई पैसा मुझे नहीं चाहिए होगा, राइट। मतलब तुम थोड़ा समझो, अगर ये जो पैसा है मुझे यहाँ पे देना है, इस दिन को देना है, ड्यू तो मैं इस दिन को होगा ना, हाँ इस दिन को मेरे पास एक आदमी खड़ा हो जाएगा, भैया पैसा दो। अरे बोलो हाँ कि ना। दूसरा चीज मान लो अगला कहने से कि कुछ टाइम बाद मैंने डे 1 मैं डे 2 पे आया, बोला हाँ डे 2 के दिन भी मान लो मैंने यहाँ पे परचेज किया, मैंने यहाँ पे सेल कर दिया, कोई दिक्कत, क्या मुझे कोई फंड चाहिए, नहीं, हाँ कि ना, राइट। आगे सुनो, डे 3 को मैंने परचेज किया, मैंने सेल कर दिया, क्या मुझे कुछ फंड चाहिए, नहीं। लेकिन जैसे डे 4 पे आएगा ना, अब ये जो नॉर्मली मेरा क्रेडिटर है ये मेरे सर पे चढ़ जाएगा, ओ दारन अब गुड्स आपको नहीं देगा, क्या बोलेगा, पहले पैसे दो तब जाके आपको गुड्स मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बोलो हाँ कि ना। तो अगर आज का दिन मुझे बिजनेस करना है, कंटिन्यू रखना है, तो मुझे अपने पास से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, पैसे लाने पड़ेंगे। अरे बोलो हाँ कि ना, हम बोले कोई बात नहीं। तो एक बात मुझे और बताओ, क्या इस दिन को मुझे कहीं से फंड्स मिलने वाले हैं, पैसे मिलने वाले हैं, नहीं, क्योंकि जो आपने सेल किया इसका पेमेंट तो आपको कहीं यहाँ मिलेगा, यहाँ तो आपको मिले ही ना, आपको तो मिले नहीं वाला। बोलो हाँ कि ना। तो सोचो, तो मेरे पास फंड्स भी आने की संभावना नहीं है, अब यहाँ से पैसे मुझे लगाने पड़ेंगे। अब मान लो ये पैसे मैंने लाए, उसको दिए, और फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, परचेज किया, और मैंने फिर से यहाँ पे क्या किया था ना, आंसर मैंने सेल भी कर दिया। समझ पाए। सर्टेन टाइम बाद जब नॉर्मली मेरा बीतेगा, तो सोचो मैं इस दिन पे आऊँगा, अगले दिन बोलो क्या फिर से परचेज करना है, फिर से मेरा हाथ रोक देगा, ओ बाबा ये वाला पैसा दो अब। अरे बोलो हाँ कि ना, राइट। अब क्या मेरे पास आज भी कुछ पैसा मिलने वाला है, नहीं, तो क्या कहीं से कुछ पैसा आने वाला है, वो भी नहीं है, तो भैया आपको अब फिर से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना। तो कहने से अब मान लो मैंने फिर से अपने पास से पैसे डाल दिए, बोला लो भाई पैसा, खुश जाओ, तुम अपना पैसा ले लो, मैंने उसको दे दिया। बोलो हाँ कि ना। अब मेरे को इसने गुड्स भी दिया और मैं उसको सेल भी कर लिया। बोलो हाँ कि ना, राइट। ये आज दिन का कहानी खत्म। अगर इस दिन को जब आएंगे तो क्या बोलेगा, ये वाला ए पेमेंट करो। बोलो हाँ कि ना। क्या आज मुझे कोई टेंशन है, नहीं, क्यों, जो मैंने पहला टाइम जो मैंने सेल किया होगा ये अब आपका यहाँ पे ड्यू हो जाएगा, तो ये तो पैसे मिल जाएगा ना। मतलब क्या, 100 रुपये मिले, 100 रुपये मैंने दिया, परचेज और सेल, काम खत्म। अगले दिन ये वाला पैसा मिल जाएगा मुझे,
परचेज सेल काम खत्म, बोला हाँ कि ना। तो कहने से अब आगे का जो काम है ना, कलेक्शन भी मुझे मिलेगा और आगे मेरा काम भी होता हुआ जाएगा। तो क्या कहने से कि मुझे इसके बाद में अब एक साइकिल बन गया तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन सोचो ये जो आपका 2 दिन का पीरियड है, ये जो मेरा टाइम स्पेन है, ये जो मेरा टाइम स्पेन है, अगर ये 2 दिन अगर मेरे पास ब्रीज अगर मैं फुलफिल नहीं करूं तो क्या मेरा आगे बिजनेस कंटिन्यू हो पाएगा? नहीं ना। तो बोलना चाह रहे हैं इसी 2 दिन का बिजनेस को चलाने के लिए जो आपको रिक्वायरमेंट होता है ना पैसा का, उसी को बोलो क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। यही तो है, बोलो क्या? वर्किंग कैपिटल। यही तो आपको ला के यहाँ पे देना पड़ेगा। क्या एक मेरा बेसिक बात समझ पाए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो कहने से आपने 2 दिन के लिए हर दिन आपको कितने 100 रुपये, तो आपको 200 क्या चाहिए? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। बोलो क्या है? वर्किंग क्या है? रिक्वायरमेंट। हाँ कि ना। अगर आप चाहो तो वैसे भी हम लोग क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। बोलो हाँ कि ना। तो सोचो डेटर के लिए कितना दिन बोला है? 5। तो डेटर मेरे पास में कितना दिन के लिए बोला है? 5। क्रेडिटर आपके लिए कितने के लिए बोला है? 3। तो 2 दिन के लिए पैसे लगाने पड़ेंगे ना। ये 2 दिन के लिए जो आएगा बोलो क्या है? आंसर है ऑपरेटिंग साइकिल। क्या बोले इसको? ऑपरेटिंग साइकिल। डन है क्या? या आप इसको वर्किंग कैपिटल साइकिल बोलो, बात एक ही है। समझ पा रहे हो? क्या इसको नोट करना आप लोगों को? हाँ जी, आप ऑपरेटिंग साइकिल बोलो, वर्किंग कैपिटल साइकिल बोलो, या उसको कैश साइकिल बोलो, बात एक ही है। भैया कैश साइकिल कैसे बता रहा हूँ, उसको कैश साइकिल हम लोग कैसे बोल सकते हैं? क्या कर रहा है अरीब? अब पानी पियो। तो तुम एक्टिव रहा करो, एकदम एकदम लग रहा है मरे पड़े हैं। हो गया ना? चलो अब सुनो, आगे सुनो। मैं रफली पहले बोल रहा हूँ, सुनो। मेन बात यह है ना कि हम लोग यहाँ पे ये भी बोलते हैं ना कि जो मेरा कैश है, अगर सोचो मेरे पास कैश आएगा पहले, क्या नहीं से कैश को मैं पहले नॉर्मली स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करूँगा, फिर ये मैं इसको सेल करूँगा तो कौन आएगा? डेटर, और फिर से मुझे नॉर्मली कैश मिल जाएगा। तो हाँ कि ना। तो ये जो पूरा जो आपका नॉर्मली साइकिल चल रहा है, यही मेरा बोलो क्या है? क्या नहीं से कैश साइकिल। अच्छा एक बात और, ये आपके कौन से केस में होगा? जब आपके पास में फिनिश गुड्स है, आप नॉर्मली बोलो क्या है? गुड्स आप ट्रेडिंग कंसर्न में हो, आप बनाते नहीं हो, परचेज किया और आपने नॉर्मली सेल कर दिया, बोलो हाँ कि ना। तो कैश आपने लाया, पहले परचेज किया, देन आपने सेल किया, बोलो हाँ कि ना, फिर पैसे आपको मिल गए, तो ये तब कंटिन्यू चलता रहेगा ना, बोलो हाँ कि ना। लेकिन अगर आपका कंसर्न मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो क्या इतना से काम होगा क्या? एकदम भी नहीं। तो सुनो, सबसे पहला जो आपका कैश है, जो आपका कैश है वो क्या हुआ? इन्वेस्ट होगा, बोलो कहाँ पे? रॉ मटेरियल में, बोलो हाँ कि ना। एक बात और, क्या रॉ मटेरियल आप आज लेके आते हो उसको आज ही बना लेते हो क्या फिनिश गुड्स में? नहीं बाबा, कुछ दिन टाइम लगता है। मतलब क्या? ये रॉ मटेरियल के बाद में आप इसका WIP होगा, मतलब क्या? वर्क इन प्रोग्रेस होगा, बोलो हाँ कि ना। फिर आप ये रेडी करोगे, बोलो कौन सा? फिनिश गुड्स को, बोलो हाँ कि ना। फिर आप इसको सेल करोगे, किसको? डेटर को, फिर आपको पैसे मिलेंगे, बोलो हाँ कि ना। तो कहानी तो आपका यहाँ भी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो हाँ कि ना। तो ये भी बोलो क्या है? ऑपरेटिंग साइकिल ही तो है, बोलो हाँ कि ना। अब सुनो, नॉर्मली क्या है ना कि हम लोग को मंथ के अकॉर्डिंग भी आपको साइकिल निकालना पड़ता है कि मेरा वर्किंग कैपिटल साइकिल कितने महीने का है या क्या मेरा पीरियड है, ये भी मुझे निकालना पड़ता है। देख क्या मतलब? तो सुनो, क्या नहीं से यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ तो थोड़ा यहाँ पे सुन लो। क्या नहीं से कि जो मेरे पास आएगा, बोलो क्या? रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। ये थोड़ी ना कि आज मैंने रॉ मटेरियल खरीद के लाए और आज ही फैक्ट्री के अंदर में डाल दिया, ऐसा है क्या? नहीं ना। अब आप उसको कुछ टाइम पे स्टोर करके रखते होंगे, तो वो पीरियड यहाँ पे आएगा, बोलो हाँ कि ना। अगला बोलो क्या? WIP होल्डिंग पीरियड। WIP बनाने के बाद भी आप कुछ टाइम उस स्टॉक को आप होल्ड करते होंगे, बोलो हाँ।
वो भी आएगा, बोला हाँ कि ना। अगला क्या भैया, फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड भी कुछ तो होगा कि फिनिश गुड्स आज बना, गोडाउन में गया और फिर वहां से सेल होगा, बोलो हाँ कि ना। दूसरा डेटर, जिसको आप नॉर्मली सेल करते हो, इसका भी क्या होगा, डेटर कलेक्शन पीरियड कि कितना महीने में देता है, अरे बोलो हाँ कि ना, ये भी तो यहाँ पे आएगा, राइट। अगला यहाँ से लेस करना पड़ेगा, बोलो क्या आंसर है, क्रेडिट अलाउड बाई क्रेडिटर, जिससे मैंने मटेरियल परचेज करके लाया हूँ उसको मैं पेमेंट आराम से करता हूँ 2 महीने 3 महीने बाद, तो आप उसको तो लेस करोगे ना, बोलो हाँ कि ना। उतना ही नहीं, सुनना कहने से कि हमारे कंपनी में जो वर्कर है ना, एम्प्लॉय है ना, वो भी मुझे उधार देते हैं, ये एम्प्लॉय आपको उधार देता है, बोला हाँ सब कंपनी में, हाँ जी। कैसे, एक बात बताओ, अगर आप किसी कंपनी में जॉब में जाते हो, क्या आपको सैलरी एडवांस मिलता है कि 1 महीने बाद मिलता है, 1 महीने पूरा काम करो तब ना आपको सैलरी मिलता है, बोलो हाँ कि ना। तो कहने से आपने उस कंपनी को 1 महीने उधार दिया है, अरे दिया नहीं क्या, दिया ना, तो 1 महीने जो उधार दिया वो क्या कंपनी की लायबिलिटी नहीं है क्या, है ना, तो उसको तो लेके आएंगे ना, मतलब कौन सा, तो कहने से आपका टाइम गैप, हाँ कि ना, जो जिसमें आप पेमेंट करते हो, तो कहने से टाइम गैप बिटवीन एक्सपेंसेस, राइट, आप इसको भी लेस करोगे। अब इसको लेस करने के बाद जब आप नेट करोगे, तो जो नेट में आपके पास यहाँ पे आएगा उसको बोले क्या बोलेंगे, वर्किंग कैपिटल साइकिल, वर्किंग कैपिटल है साइकिल, क्या समझ पाए क्या। अब जैसे मान लो, अगर मैं तो एग्जांपल को और थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूं, मान लो मैंने आप लोग के लिए बोला कि जो मेरा रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड है, ये मान लो मैंने बोला कि मेरे लिए ये मंथ में बात करता हूँ, मंथ में बात करता हूँ, 2 महीने का है, मतलब कि आज मटेरियल आएगा तो 2 महीने बाद इसमें काम चलेगा, हाँ कि ना। WIP 1 महीने का लगता है, फिनिश गुड्स भी आपको 2 महीने लगता है, डेटर आपको 3 महीने बाद पेमेंट करता है, हाँ कि ना। क्रेडिटर को मैं यहाँ पे 2 महीने बाद पेमेंट करता हूँ, हाँ कि ना। 1 महीने का बोलो क्या एक्सपेंसेस का है, तो कहने से जब आप इन सबको नेट कर लोगे तो यहाँ पे जो आएगा टाइम वो क्या आएगा, वर्किंग कैपिटल साइकिल, हाँ कि ना। तो कितना आ रहा है, 2 1 3 2 5 3 8 8 माइनस 3 कितना आएगा, 5, समझ पाए क्या। तो ये जो हम लोग निकाल रहे हैं ये बोलो क्या है, वर्किंग कैपिटल साइकिल बोलो, या इसको आप कैश साइकिल बोलो, क्यों, बिकॉज कैश टू कैश में कन्वर्ट होने में जो मुझे टाइम लगता है वो बोलो क्या है, कैश साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ पाए क्या। मैं अब इसको इज्जत से दिखाऊं, या इसको आप लोग बनाना चाहते हो, ये वाला दोनों गोला गोला नहीं बनाना है, चल तो आ जाओ, अब नॉर्मली बनाते हैं, आ जाओ आ जाओ। तो लिखो यहाँ पे हेडिंग दो, ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल, आप इसको क्या बोल सकते हो, वर्किंग कैपिटल साइकिल, या आई कैन से कैश साइकिल। अब इसमें बोलो क्या लेंगे, सबसे पहले लिखो रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, आगे लेंगे WIP होल्डिंग पीरियड, अगला लेंगे फिनिश्ड गुड्स स्टोरेज पीरियड लेंगे, क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर लेंगे, आगे लेस कर देंगे, बोलो क्या, क्रेडिट अलाउड बाई क्रेडिटर या सप्लायर, जो बोलना है बोल दो, आप इसको यहाँ से लेस कर लोगे। अब लेस करने के बाद जो यहाँ पे फिगर आएगा उसको बोलो क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग साइकिल या कैश साइकिल, हाँ अब वो भी लिख सकते हो, ठीक है ना।
डन है क्या? अब आपको ना एक और चीज़ यहाँ पे निकालने के लिए बोला जा सकता है क्वेश्चन में, दैट इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। बोलो क्या है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। भाई इसमें क्या है तो सुनो, इसमें मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि वर्किंग कैपिटल मेरे पास पूरे साल में कितने टाइम्स रिक्वायर्ड होगा। बोलो हाँ कि ना? तो अगर आप मंथली बात करते हो तो 12 मंथ्स डिवाइड भाई क्या करोगे? आंसर है ऑपरेटिंग साइकिल। बोलो हाँ कि ना? अगर मैं डेज में बात करूंगा तो कितना आएगा भैया? 365 डेज डिवाइड बाई ऑपरेटिंग साइकिल। अरे बोलो हाँ कि ना? अगर वीक में हो तो भैया 52 वीक बाई कौन सा? ऑपरेटिंग साइकिल। अरे हाँ कि ना? तो ये आप ऐसे टर्नओवर भी निकाल सकते हो। समझ पा रहे हो क्या? हाँ कि ना? एक बात और, अगर मान लो अगर मैं खर्चे को लेकर बात करूं तो वर्किंग कैपिटल अगर इसी में निकालना हो तो कहने से आप कैसे निकाल सकते हो? आंसर है एनुअल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाई क्या? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। आप ये भी कर सकते हो ना? तो देखो ना, अगर मुझे एक बार में निकालना हो वर्किंग कैपिटल तो मैं क्या करूंगा? एनुअल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाई, बोलो क्या करेंगे? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। क्या फिर से बोलो, तुम क्या बोली? मैंने बोला वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, मतलब कितने आपका जो कैपिटल है, जो वर्किंग कैपिटल जब आपको जो चाहिए उस साल में कितनी बार चाहिए। तो साल को जब आप बात करते हो पूरे पूरे अपने अकाउंटिंग ईयर में, तो तो आप वहाँ पे क्या चेक करोगे कि आप मंथली काम कर रहे हो, डेज में कर रहे हो या वीक्स में कर रहे हो। अगर आप मंथ में कर रहे हो तो 12 मंथ्स बाई वर्किंग साइकिल, हाँ कि ना? अगर डेज में है तो 365, और वीक में है तो कितना? 52 वीक्स। सिंपल, डन। तो क्लियर? तो आओ ना, अभी जो मैंने सिखाया आप लोग को इस पे एक क्वेश्चन लेके बात कर लें क्या? आओ तो एक क्वेश्चन थोड़ा लेके बात करते हैं। मेरे मैट में आ जाओ एवरीवन। पहला चैप्टर यही है। हम्म, 6 आ जाओ। 6 6 बोल रहा है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन क्या? रिस्पेक्ट ऑफ विष्णु लिमिटेड। बोला कि स्टॉक होल्डिंग की बात की, राउंड कितना है? 1 महीने का। डबल पे कितना है? 15 दिन का। फ्रेश सोर्स बोलो कितना है? 1 महीने का। एवरेज कलेक्शन पेड फ्रॉम डेटर कितने का है? 2 महीने के बाद। डेटर्स को मैंने आज सेल के 2 महीने बाद मुझे पेमेंट मिलेगा। अगला टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ बिल्स कितना है? 45 डेज का। अब सुनो, बोला कैलकुलेट करो क्या? कैश साइकिल वही बता, ऑपरेटिंग साइकिल, नंबर ऑफ कैश साइकिल्स इन ईयर अज्यूमिंग कितना? 360 डेज इन ईयर, मतलब डेज की बात कर रहे हैं। अगला बोला क्या? एवरेज वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड कितना हुआ? ये मुझे ये भी बताओ। इफ क्या एनुअल कैश एक्सपेंसेस कितना है? 90 लाख का। क्या करना पॉसिबल है? तो करो ना फिर। हमको तुम पे गुस्सा आ रहा है आरिफ, ये पसंद नहीं आ रहा है मुझे। तुम्हारे कारण बाकी लोग का भी मूड एकदम ऐसे ही। सबको डेज में करेंगे क्योंकि आपके पास तो मंथ में एक ही आइटम है ना, 2 आइटम है मंथ में, 2 ही आइटम है ना, तो आप उसको वीक में सॉरी आप उसको डेज में कन्वर्ट कर लोगे एकदम। बोल तो देंगे 360 डे पर ईयर, तो हर महीने कितना होता है? 30 डेज। बात ही खत्म। क्या मैं करूँ क्या? क्वेश्चन नंबर 6। अटक अटक क्या रहा है? तुम्हारा इंटरनेट स्लो होगा। अच्छा, चमका रही हो कि मेरे घर में वाईफाई है? अच्छा जी, मेरे सेंटर में भी वाईफाई है। आ जाओ देखो।
रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, स्टोरेज पीरियड 1 मंथ तो कितना लेंगे 30 डेज, WIP होल्डिंग पीरियड कितना बोला है 15 डेज, फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड, स्टोरेज पीरियड कितना आएगा 30 डेज, एवरेज कलेक्शन पीरियड फ्रॉम डेटर कितना आएगा 60 डेज। अब टाइम लैग इन पेमेंट, हाँ कि ना, ऑफ बिल्स बोला है ना, ले लो कितना था 45 डेज। तो अब आप इसको लेस करके बोलो क्या आएगा कैश साइकिल, तीस 15 45 30 75 75 सर कितना 135 45 ना 90 डेज। हाँ जी, कैश नहीं एक्सपेंसेस था, वो एक्सपेंसेस था। आगे देखिए नंबर ऑफ, अगर मैं बात करूँ आपके लिए अब कैश साइकिल क्या होगा, नंबर ऑफ कैश साइकिल, तो मैंने क्या बोला डेज कितना बोला 360 डेज, तो 360 डेज डिवाइड में क्या करोगे कैश साइकिल, हाँ कि ना, तो कहने से 360 डेज डिवाइड बाई 90 डेज, हाँ कि ना, तो कितना आएगा 4। तो आपके पास पूरे साल में नंबर ऑफ कैश साइकिल कितना होगा 4 टाइम्स, हाँ कि ना। अब अगर आपको एवरेज वर्किंग कैपिटल की अगर बात करना हो, एवरेज वर्किंग कैपिटल की अगर बात करना हो, तो फिर इसके लिए क्या बोला कि भाई साहब एनुअल ऑपरेटिंग जो आपका खर्चा है आप पूरे लोगे, एनुअल ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो दिया है उसको ले लेंगे, हाँ कि ना, डिवाइड क्या करेंगे नंबर ऑफ कैश साइकिल, हाँ कि ना, तो ₹90 लाख डिवाइड बाई कितना है 4 टाइम्स, तो हर ऑपरेटिंग कितना रुपये चाहिए 22.5 लाख। सिंपल है। ऐसे सवाल सीए इंटर में बार बार देखने को मिलते हैं, बार 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 बार, क्योंकि सारे बच्चे, जी हाँ सारे बच्चे इसको इग्नोर करके जाते हैं, जी हाँ कांड करके आते हैं फिर भी। एक काम करो, ऐसे आते हैं, अब आएंगे ऐसे थोड़ी ना है, आते हैं। चलो एक काम करो, आप लोग 7 करके दो फटाफट। हमको नहीं पता, समझो और निकालो, हीरो नहीं, यही हो गया ना, तुम अपना पढ़ा नहीं तो फिर कोई और सुनेगा, कोई और अपना कर। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर तो 30 टाइम्स है, उसका डेज पे है।
क्या आया, कितना आया? हाँ, 15 दिन। करेक्ट। क्या मुझे करना है? क्या मुझे करना है? हाँ कि ना? अरे पकलवा बोल ना, हाँ कि ना? 15 दिन तुम्हारा नहीं आया? अच्छा, तो ये बोल ना खुल के। अरे तुम्हारा हुआ क्या सिमरन? सिमरन हुआ तुम्हारा? देखो मेरे पास में वर्किंग कैपिटल टर्नओवर दिया हुआ कितने का? इसका फॉर्मूला बोलो क्या होता है? 360 डेज डिवाइड बाई, बोलो कौन सा? ऑपरेटिंग साइकिल इक्वल टू 6। तो क्या ओसी निकालना पॉसिबल है? डन। अब अगर तुम देखो, अगर ओसी निकालना है तो हम लोग ओसी निकालने के लिए नॉर्मली क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो कैसे करते हैं? स्टॉक होल्डिंग पीरियड जो सब मेरे पास दिया हुआ था, तो ले लो यहाँ पे स्टॉक होल्डिंग पीरियड प्लस क्रेडिट टू कस्टमर भी है ना, क्रेडिट टू कस्टमर दिया है ना, प्लस माइनस कर दो कौन सा? क्रेडिट अवेल्ड ना, क्रेडिट अवेल्ड। तो बताओ स्टॉक होल्डिंग मेरे पास में कितने का? ओसी तो सीसी का हमने निकाल लिया। स्टॉक होल्डिंग कितने का है? 30 डेज का। प्लस क्रेडिट टू कस्टमर कितने का है? और क्रेडिट अलाउड टू कस्ट थी ये वाला अवेल्ड कितने का है? हाँ नहीं दिया ना, तो क्रेडिट अवेल्ड इक्वल टू यहाँ पे तो आ गया, तो 45 प्लस 30 कितना? 75 माइनस 60, 15 दिन। यही क्रेडिट अवेल्ड मेरे पास आ गया, बात खत्म। सिंपल है, समझ सकते हो? तो समझ सकते हो ना? चलो फ्लैश के इतना रखते हैं, इतना आप लोग अच्छे से करके रखो। हाँ जी, आ जाते हैं इसमें। हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं, एफएम का एक्स्ट्रा क्लासेस विल बी डन ऑन एवरी संडे एज वेल। दैट विल बी ऑफ 2.5 घंटे का या 3 घंटे का क्लास मिल जाएगा एवरी संडे एक्स्ट्रा। जो नॉर्मली चल रही ये तो चलेगा ही, टीटीएस हमारा अलग सो भी का हमारा क्लास रहेगा, ठीक है? चलो, एवरी संडे। क्या राखी है? तो राखी तुमको पूरा पूरा पूरा, पूरा दिन थोड़ी ना बनाना है, राखी बनवा के चले आना है, सिंपल। सर ये संडे तो हम नहीं आ रहे हैं सर, सॉरी। राखी बनाएंगे। अच्छा, कमाई की बात है ना। अच्छा सुनो 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 सिमरन, एक शर्ट पे छुट्टी देंगे उस दिन, जितना कमाएगी। चल आधा तो नहीं बोलूंगा, क्या सर? 30% मेरा, जितना कमाएगी बोल, जितना कमाएगी 30% मेरा, तो बता। अरे सर मेरा भाई छोटा छोटा है सर, उन लोग सब पैसा नहीं लेते हैं। पिताजी से सर लेके मेरा देना। भाई लोग बच्चा है सर, उन लोग से पैसा नहीं लेते। बहुत दुख है, दुख ही दुख है। चलो बाय बाय।